जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रीफ भर्ती 2026 के बारे में, जिसके अंदर है वो 899 पोस्टें निकल कर आई है। उसका ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो बिना गलती किए हुए आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बीआरओ से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे और अन्य भर्तियों से संबंधित जानकारी भी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो बात करेंगे इसके अंदर है वो कौन कौन सी पोस्टें निकल कर आई थी। तो ये देख सकते हो आप कौन कौन सी पोस्ट है। ड्राफ्टमैन के लिए जनरल की 24 पोस्ट, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। तो टोटल इसके अंदर है वो 42 पोस्टें निकल कर आई थी। हिंदी टाइपिस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर जनरल की 4, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल इसके अंदर है वो 10 पोस्टें निकल कर आई थी। तो अब बात करेंगे एसकेटी की, स्टोर कीपर की। तो इसके अंदर वो जनरल की 151, एससी की 43, एसटी की 22, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें और टोटल इसके अंदर है वो 300 पोस्ट निकल कर आई थी। तो अब बात करेंगे ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर है वो जनरल की 114 पोस्ट, एससी की 41, एसटी की 18, ओबीसी की 83 और ईडब्ल्यूएस की है वो 5 पोस्टें और टोटल इसके अंदर है वो 261 पोस्ट निकल कर आई थी। तो अब बात करेंगे ओईएम के बारे में। तो इसके अंदर है वो जनरल की 135, एससी की 20, एसटी की 15 और ओबीसी की 35 और ईडब्ल्यूएस की 2 और टोटल इसके अंदर है वो 207 पद निकल कर आए थे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो इसके अंदर है वो 38 पद है वो जनरल से, एससी से 10, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और टोटल है वो 79 पोस्टें निकल कर आई थी। तो अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो ये आपका फॉर्म रहने वाला है, तो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 01/2026 रहने वाला है। तो अब इसको कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले ये दिया गया है कंट्रोल नंबर। तो इसको ओनली ऑफिस में यूज किया जाता है। ये आपको कुछ नहीं भरना है इसके अंदर, इसको खाली छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ आपको पोस्ट का नेम देना है। जैसे आप एसकेटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसकेटी लिख देना होगा, और या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हो आप, स्टोर कीपर टेक्निकल। तो अब यहाँ पे आपको पासवर्ड साइज फ़ोटो लगानी है और उस फोटो पर सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए। जैसे आपके साइन है आधे फ़ोटो पर और आधे फ़ोटो से नीचे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना आपको। अब रिक्रूटमेंट सेंटर ग्रीफ सेंटर पुणे रहने वाला है। तो आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको टिक लगा देना होगा। जैसे यू आर तो ऐसे टिक लगा देना है, या आप किसी भी कैटेगरी से हो तो वहाँ पे टिक लगा देना है। कोई एससी से तो एससी पे ऐसे टिक लगा सकता है, बॉक्स के अंदर ही लगाना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस कॉलम को आपको भरना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना होगा। तो अब बात करेंगे 6 नंबर। तो यहाँ वेटेज परसेंट मार्क, तो हाँ आपको परसेंट मार्क लिखने हैं, कितने परसेंट है। अब एसकेटी के लिए 12वीं पास मांगा गया है, तो 12वीं के अंदर आपके मान के चलो 80% नंबर है, तो यहाँ 80 लिख देने होंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है जिसके आपको 10 नंबर लग रही है, तो आप यहाँ अदर सर्टिफिकेट के अंदर 10 नंबर जोड़ के आप टोटल के अंदर 90 लिख सकते हो। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है और टोटल के अंदर आपको 90 लिख देना होगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉलम की। तो ये रहने वाला है 7 नंबर। तो यहाँ पर आपको मुस्लिम, सिख, क्रिसमस, बौद्ध या कोई भी कैटेगरी से आप हो, अगर इन कैटेगरियों से आप हो तो यस कर देना है, अन्यथा नो रहने देना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो यस कर देना है, अन्यथा इसको नो छोड़ देना होगा। तो अब बात करेंगे आपके नेम की। तो यहाँ पे आपका नाम है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, जैसे राहुल RAHUL। ऊपर वाले
डिब्बों के अंदर आपका नाम लिखना होगा। अब फादर नेम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल अक्षरों के अंदर नाम लिखना होगा आपके पिता का। तो अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ आपको तारीख लिखनी है, यहाँ पर आपका मंथ लिखना है और यहाँ पर आपका ईयर लिखना है, कौन से साल में आपका जन्म है। तो 12 नंबर कॉलम, तो इसके अंदर आपको अपने घर का परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ आप जैसे लिख सकते हो वार्ड नंबर क्या रहने वाला है और कौन सा आपका विलेज है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ स्टेट लिखना है, कौन सा स्टेट है, और पिन कोड लिखना है आपका कौन। परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस लिख देना होगा आपको यहाँ पे, अगर सेम है तो सेम लिख देना होगा। तो अब बात करेंगे 14 नंबर कॉलम की। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में लिखना है। तो एप्लीकेशन फीस मैं बता देता हूँ। UR OBC EWS के लिए लगने वाली है 50 रुपये फीस। तो उसकी स्लिप आपको कटवा लेनी होगी BRO की ऑफिशियल साइट से, और वो यहाँ पे लिख देनी हो बैंक का नाम, और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर होता है वो, ट्रांजैक्शन डेट लिखनी है, और टोटल अमाउंट कितना है वो लिखना है। अगर SC ST से हो तो आपको ये खाली छोड़ देना होगा। तो अब बात करते हैं, इनमें से आपके पास एक सर्विसमैन के बेटे हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो। ठीक है, या आपने कोई मतलब कि सर्विस की है ग्रिप सेंटर में या कोई पर्सन है तो यस या नो, नो कर देना होगा। अगर कुछ नहीं है तो आपका यहाँ, तो आप देख सकते हो इनमें से आपके पास कोई है ऑप्शन तो यस कर देना है, बाकी नो कर देना है। NCC के B और C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो उसको नो कर देना है। अगर आपने CPL की है तो यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है। ये आप देख सकते हो इनके पास, इनमें से आपके पास कोई अगर है तो यस कर देना होगा, अन्यथा नो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करेंगे यहाँ आपको डिटेल भरनी है आपकी डिग्रियों की। जैसे आप 10th पासिंग ईयर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कौन से थे आपके पास और कितने नंबर आए और कितने नंबरों में से आए थे, और टोटल परसेंट कितने बने थे। अगर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है 10th 12th और वो भर सकते हो। अगर आपके पास ITI है तो यहाँ पे आप भर सकते हो ITI की डिटेल। अब बात करेंगे आगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस की डिटेल भर सकते हो यहाँ। तो अब बात करेंगे इसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस है, तो इसके अंदर आप डिटेल दे सकते हो, कब से कब तक काम किया आपने और कितनी सैलरी थी। अगर आप CPL हो, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पर आप वो डिटेल दे सकते हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना होगा, और मोबाइल नंबर के बाद आपके आधार कार्ड के नंबर भरने होंगे यहाँ पे, और ईमेल ID लिखनी होगी यहाँ पे आपकी, और सभी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे आपको, जो भी आप भेज रहे हो साथ में। तो अब जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो उस शहर का नाम लिख देना होगा यहाँ पे, और जो जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो उस तारीख को यहाँ पे लिख देना होगा। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगने वाला है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे, तो ये एडमिट कार्ड वाला पेज है, जो आपके घर पर आने वाला है। तो यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी, वो सेल्फ अटेस्टेड होगी, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ये ओनली ऑफिस के लिए यूज होगा। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम, यहाँ आपके हाउस नंबर, विलेज, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिख देने होंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, और यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगेगा। यो इतना ही काम करना है आपको, और सभी डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देने होंगे। तो बात कर लेते हैं लिफाफे की। तो लिफाफा है वो, उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे SKT के लिए भर रहे हो तो SKT लिख देना होगा,
और कैटेगरी मान के चलो एससी है तो एससी से लिख देने होंगे। और टोटल परसेंट कितने हैं तो मान के चलो 85% है तो 85% यहाँ पर लिख देने होंगे। तो ये एड्रेस रहेगा जिस पे आपको फॉर्म भेजना है। 2 के अंदर आपको एड्रेस लिख देना होगा उस जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है। यहाँ फॉर्म के अंदर अपना एड्रेस लिखना होगा, जैसे आपका नाम, पिता का नाम और विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये इतना लिख देना। और साथ में एक लिफाफा भेजना होगा जिसके अंदर 2 के अंदर अपना एड्रेस लिखना है। जो यहाँ पे लिखोगे आप वो 2 के अंदर है, इस लिफाफे के ऊपर लिखना होगा। तो ऐसे आपको फॉर्म भरना है। और इसके साथ है वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या लगेंगे। 10th SKT के लिए भर रहे हो तो 12th जिसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर किसी में ITI मांगी है तो ITI, अगर लाइसेंस मांगा है तो लाइसेंस लगेगा। अगर ITI लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट तो लगने वाले हैं। और अगर कोई SC ST से है और OBC से है तो उसका कास्ट और डोमिसाइल ये लगने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा, डोमिसाइल लग जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप इसके साथ साथ है आपको आधार और एक फ़ोटो साथ में भेजनी होगी। और अगर इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ये डॉक्यूमेंट है आपको सबकी लिस्ट बना के है वो इसके साथ लगा देनी होगी और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और उसके बाद है वो स्पीड पोस्ट कर देने होंगे आपको। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भेज सकते हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।